नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ एसआईपी के बारे में, और वो भी एक रियल एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्यों एक्सपर्ट्स एसआईपी की इतनी तरफदारी करता है, क्यों हमें एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं पावर ऑफ एसआईपी के बारे में। दोस्तों, पावर ऑफ एसआईपी के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना बेहद जरूरी है, और इसके लिए आपको सजेशन से मेरा एसआईपी का वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ एसआईपी समझाने के लिए बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम के एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो बहुत ही खास है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है जीएम फाइनेंशियल एएमसी का जीएम कोर 11 फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फोकस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, और ये स्कीम 5 मार्च 2008 को लॉन्च हुई थी, जिसके करीब पौने 13 साल हो चुके हैं। और हाल में इसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 51 करोड़, और ये डेटा 30 नवंबर 2020 का है। शुरुआत में इसका एयूएम था करीब 500 करोड़ के आसपास, लेकिन हाल में ये सिर्फ 10% यानी कि 51 करोड़ के आसपास रह गया है। इसका बेंचमार्क है S&P BSE सेंसेक्स ट्राई। और दोस्तों, इस स्कीम के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में देखें तो इसमें 98.68% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कैटेगरी में है। और इस फंड में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी हाल की एनएवी यानी कि 17 दिसंबर 2020 तक की एनएवी है 9.85 रुपीस। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, कोई भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है यानी कि एनएफओ, तब वो 10 रुपए यूनिट के भाव से शुरू होता है। लेकिन इस स्कीम की एनएवी पौने 13 साल के बाद भी 10 रुपए तक नहीं पहुंच पाई है, जो कि एनएफओ के समय पर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्कीम में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो बुरी तरह से पछता रहा होगा। अगर आप लमसम की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने भी एनएफओ के समय यानी कि पौने 13 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम अगर इस स्कीम के अंदर लगाए होंगे तो इसकी आज की तारीख में वैल्यू है 98,500 रुपए, जिसका रिटर्न होता है -0.12%। लेकिन तो बात अगर एसआईपी की हो रही है तो जिसने भी इस स्कीम की शुरुआत से मंथली 1,000 रुपए की एसआईपी अगर इस स्कीम में की होती तो आज का उसका इन्वेस्टमेंट होता 154 मंथ का, हर महीने 1,000 यानी कि 1,54,000 यानी कि करीब 1.5 लाख जितना। और उस एसआईपी का रिटर्न है आज की तारीख में 3,750 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो देखिए ये कैसे हो गया। जिस स्कीम का लमसम में रिटर्न करीब पौने 13 साल के बाद भी माइनस में है, उसका एसआईपी का रिटर्न 9.95 यानी कि करीब 10% कैसे हो गया। ये है एसआईपी का असली पावर, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो ये समझने के लिए आपको इस स्कीम के एनएवी की मूवमेंट समझनी पड़ेगी। तो ये समझते हैं इस स्कीम की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू यानी कि यूनिट की प्राइस की मूवमेंट क्या थी। दोस्तों, ये है जीएम कोर 11 फंड की एनएवी मूवमेंट का ग्राफ। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जब ये फंड लॉन्च हुआ था मार्च 3, 2008 को, तब इसकी एनएवी थी 10 रुपए। एक साल के बाद मार्च 2, 2009 को इसकी एनएवी हो गई थी 1.83 रुपए, करीब 80% से ज्यादा माइनस में था। इसके बाद यहाँ से उसकी एनएवी थोड़ी सी बढ़ती चली गई। सितंबर 27, 2010 को 4.88 रुपए तक, फिर वापस डाउन होके दिसंबर 19, 2011 को 2.68 रुपए, फिर वहां से मार्च 3, 2014 को 3.85 रुपए, फरवरी 22, 2016 को 4.60 रुपए, और इस तरह से जून 18, 2018 को 8.57 रुपए तक उसकी एनएवी पहुंची थी। फिर वापस गिरकर अक्टूबर 15, 2018 को ये 7.92 हो चुकी थी, और फिर ये जब हमारा कोविड का करेक्शन आया तो इसकी एनएवी वापस हो गई 6.43, और उसके बाद वहां से धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो आज पहुंची है करीब पौने 10 के आसपास। तो दोस्तों, ये थी एनएवी ग्राफ की मूवमेंट जीएम कोर फंड 11 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कीम 2008 में 10 रुपए में लॉन्च हुई थी, और उसके बाद तुरंत ही इसकी एनएवी जो कम होती गई, और एक समय पर इसकी एनएवी थी 1.83 रुपए। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ के 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन करीब 10 साल तक इसकी एनएवी बहुत ही कम रही है, और इसकी वजह से जिस लोगों ने भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी के जरिए, उसके पास काफ़ी सारे यूनिट जमा हो गए। और आज की तारीख में जब वो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए वाले यूनिट के भाव करीब 9, साढ़े 9 रुपए हो गए हैं,
तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको इसके रिटर्न में दिख रहा है, जो कि करीब 10% है। तो दोस्तों ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा। लमसम में रिटर्न माइनस में है, लेकिन वही स्कीम आपको एसआईपी में 10% का रिटर्न दे रही है। इतना नेगेटिव होने के बाद भी अगर ये स्कीम आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, और ये रिटर्न किसी भी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इससे ज़्यादा है। दोस्तों इससे यहाँ पर हमें एक बात जानने को मिलती है कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पावर ऑफ एसआईपी के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है, चाहे वो एसआईपी का लमसम का रिटर्न नेगेटिव माइनस में क्यों ना हो। तो दोस्तों इसीलिए एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस देते हैं। ये थी जानकारी पावर ऑफ एसआईपी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको अच्छी, महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और वो भी एसआईपी का फायदा लेकर अपने लिए अच्छी सी वेल्थ जनरेट कर सके। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।